अंजलि के पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। एक बड़ा भाई अंकित जो 3 साल बड़ा था, माँ गृहिणी थी। भाई का एक मित्र गौरव जब भी वह घर आता अंजलि के लिए एक खास चॉकलेट लेकर आता, वह भी बहुत बड़ी। अंजलि अभी 5वीं में ही तो थी। दोनों भाई बहन चॉकलेट को खाने के लिए ऐसे ललचाते मानो जैसे उनसे बड़ा भुक्कड़ कोई नहीं। पिताजी कमाते पर उसे तो घर खर्च की ज़रूरतें को ही पूरा करने में हो जाता, और फिर माँ के लिए चॉकलेट फिजूल खर्च था। गौरव तो बस छुट्टियों में अपने दादा दादी के यहाँ आता था। अंजलि 10वीं क्लास में थी और उस समय यह उम्र ऐसी थी कि किसी के प्रति आकर्षण होना लाजमी था। उसकी सभी सहेलियों का किसी न किसी के प्रति आकर्षण था, पर धीरे धीरे उसकी सहेलियों की मुलाकातें उनके क्रश से होने लगी। कम उम्र में ही उनकी नज़रों में यह प्यार था, बचपन वाला प्यार। पर अंजलि जीवन में उसे किसी को भी चाहने का हक नहीं था। हर समय उसके भाई और पिता की पेनी नज़रें उसकी हरकतों पर रहती, यहाँ तक कि उसकी सहेलियों पर भी। इसीलिए पिता और भाई की सख्ती भी थी कि उसे किसके साथ दोस्ती करनी है। इसीलिए उसके दोस्त भी नहीं थे जो उससे मिलकर खूब सारी गपशप करे और कोई ऐसा जिससे अपने दिल की बात कहे। उसकी सहेली उसी की चचेरी बहन थी जो एक तरह से खबरी थी उसके पिता और भाई की। पर वह उससे 1 साल बड़ी थी और ना ही उसकी क्लास में थी, लेकिन उसकी हर एक हरकत की खबर वह उसके पिता और भाई तक पहुंचाती, जिसकी वजह से उसे अक्सर घर में डांट भी पड़ती थी और वह डरी और सहमी रहने लगी। कक्षा के एक कोने की बेंच पर लड़कियों से बातें सुनते कि कैसे किसी लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने क्या गिफ्ट दिया और उसके बदले उन्होंने क्या दिया। अंजलि को उनकी बातों से बड़ा आश्चर्य होता कि उसकी सहेलियां एक गिफ्ट के लिए अपने बॉयफ्रेंड को किस भी दे देती हैं। अंजलि का भी मन ही मन इच्छा होती कि काश उसकी ज़िंदगी में भी कोई खास होता, पर परिवार की इतनी सख्ती के कारण सच का बॉयफ्रेंड तो नहीं, लेकिन कल्पना तो कर ही सकती थी। वह अब अपने सपनों की शहज़ादी की कल्पना में डूब गई थी कि वह ऐसा होगा कि वह वैसा होगा। उस कल्पना में इतना खो गई कि अब उसे हकीकत में किसी भी लड़के के प्रति कोई खिंचाव था ही नहीं। लेकिन उसकी नज़रें अक्सर झुकी रहती, अपनी नज़र उठाकर कम से कम इतना ही तलाश कर ले कि वह हकीकत थी या बस यूं ही जी। अपनी नज़रें उठाकर बस कम से कम इतना ही देख लेते कि जो वह सोच रही है वो असल में है कि नहीं। पर उसने इतना तय कर लिया था कि उसका पहला किस सिर्फ उसी को मिलेगा जिससे वह प्यार करेगी। अक्सर सहेलियों को देखा सुना था कि प्यार को प्रूफ करने के लिए किस देना पड़ता है। अंजलि ने बस अभी 12वीं की परीक्षा पास ही करी थी कि अंजलि की शादी तय हो गई। भाई पिता का डर कि कहीं अंजलि भी किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई तो फिर वह एक ऐसे समाज की हिस्सा थी जहाँ लड़कियों की जल्दी शादी कर देते। उसकी क्लास की सहेलियों के ऐसे किस्से मोहल्ले में धड़ल्ले से सुने जा रहे थे कि कोई लड़के के साथ भाग गई तो किसी का किसी के साथ चक्कर। बेचारा डर सभी के जहन में था, जिसे उसके माता पिता ने अंजलि की जल्दी से शादी करने की तैयारी कर ली। अंजलि की शादी से पहले लड़के की इच्छा थी कि वह अंजलि के साथ थोड़ा समय बिताए, पर अंजलि के पिता और भाई ने कह दिया कि जितना समय बिताना है शादी के बाद। कितने ही ऐसे किस्से सुने थे कि शादी से पहले लड़का लड़की मिलते और शादी से पहले ही सब कुछ हो जाता। लड़की को गर्भवती कर लड़का ऐन वक्त पर शादी के लिए मना कर देता, फिर लड़का भी क्या कहता। अंजलि की भी चट मंगनी और पट ब्याह वाली स्थिति थी, जैसे तैसे शादी जल्दी करनी थी। फिर बड़ा भाई भी तो था जिसकी शादी भी करनी थी। अंजलि एक लड़की थी, वह भी ऐसी मानसिकता वाले परिवार की जो न खुद पर यकीन कर सकते थे और न ही अंजलि पर। मानो जैसे अंजलि को अकेला छोड़ दिया तो कोई उसको उठाकर ले ही जाएगा और या फिर किसी के साथ वह भाग जाएगी। अंजलि बहुत उदास थी क्योंकि उसे उसका शहज़ादा नहीं मिला। पिता व भाइयों ने उसके लिए लड़का पसंद किया था। उनके लिए लड़का ऐसा होना चाहिए था जो भूखा न मारे, बस। बाकी सपने, खुशी, इच्छा, यह तो वो बातें हैं जिसे पेट नहीं भरता। जहाँ ज़िंदगी सिर्फ पेट भरने के लिए जाती है, वहाँ तो ये सब बातें बकवास बातें हैं। लेकिन अंजलि एक कदम आगे खुशी को पाना चाहती थी। कुछ मिले ना मिले पर उसे एहसास के साथ जीना चाहती थी। उसके सारे निर्णय उसके पिता व भाई ने लिया और अब शादी के बाद उसके सारे फैसले उसका पति लेने वाला था। शादी वाले दिन ही अंजलि को पहली बार उसका चेहरा दिखाया गया, जो अपना सीना तान चल रहा था मानो कोई जंग जीत कर आया हो। बड़ी बड़ी मूछें, आंखें चट लाल, नशे में थोड़ा लड़खड़ाता हुआ अंजलि को ऐसे घूरे जा रहा था मानो कोई राक्षस हो जिसका निवाला बनने भोली भाली अंजलि जा रही थी। मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि काश उसका ड्रीम बॉय आ जाए और वह सबकी नज़रों के सामने उसका हाथ पकड़कर ले जाए। तभी गौरव आया।
उसे हाथ में वही चॉकलेट देकर कहा, अब तुम अपनी ससुराल चली जाओगे तो ये मेरी आखिरी चॉकलेट है। उस दिन अंजलि की नज़रें उसे थैंक यू कहते हुए उससे जा मिली। वह उसके दिल में कुछ हलचल दे गया। हकीकत में उसका हाथ किसी के हाथ में थमाया जा रहा था। 7 फेरे हो रहे थे, लेकिन उसका मन मानो जैसे कुछ अजीब सी हलचल महसूस कर रहा था। वह खुद की शादी में होकर भी नहीं थी, और जब होश आया तो भगवान से बार बार प्रार्थना कर रही थी कि प्लीज़ बचा लो मुझे, इससे शादी नहीं करनी। पर यह तो हकीकत थी, फिल्म नहीं थी। इतने वर्षों तक अपनी बेटी को सलाह देते रहे कि किसी लड़की से बात नहीं करनी, दुनिया भर के लड़कों को वहशी कहते रहे, और अचानक अपनी पसंद के वहशी के साथ शादी तय कर दी। बस वहशी आपकी बेटी को भूखा नहीं मारे, चाहे वह उसके शरीर पर कितने ही घाव करे और उसे नोच कर खा जाए। शादी की रात अंजलि की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ सब कुछ होता रहा। वह चिल्लाती रही, पर पहली रात है, लड़कियां तो चिल्लाती ही है। ससुराल में कौन से माँ बाप थे जो उसकी चीख सुनकर उसे बचाने आते। अंजलि का पति प्रकाश उसे एक किस देने के लिए कहता, फिल्मों में जैसे हीरो हीरोइन को किस देता है वैसे मुझे भी दो, नहीं तो मैं तुझे देता हूँ। जबरन प्रकाश ने उसका चेहरा पूरी ताकत से पकड़ा और अपने होठों को उसके होठों पर रखने लगा कि तभी अंजलि ने उस पर थूक दिया। प्रकाश गुस्से में तिलमिलाता हुए उसे बिस्तर पर पटक दिया। वह उसके शरीर पर कब्जा कर सकता था, पर एक किस पर नहीं। उसे एक किस देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। बस एक यही तो था जो उसका अपना था, जो वह किसी खास के लिए था। अगली सुबह 5 बजे उसके कमरे के दरवाजे को किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। बेचारी दर्द से कराहते हुए क्या शिकायत करती। प्रकाश अभी तक गहरी नींद में सो रहा था। कमरे के बाहर सासू जी कहने लगी, नई बहू है, सुबह जल्दी उठो। रात भर जागी रही, पर सासू जी से यह भी नहीं कह सकती कि पूरी रात आपके बेटे ने उसके साथ क्या किया। फ़र्ज और कर्तव्य के नाम पर जाने क्या क्या पीड़ा सहनी पड़ती है। उम्र और जिम्मेदारियों के चक्कर में कोई खुद से किया वादा थोड़े ही तोड़ता है। उसका इंतज़ार अब तक उसके दिल के कोने में था। पति की हुकूमत के नीचे अंजलि भले ही दबी हुई थी, उसके शरीर को टटोला जा रहा था, पर उसके दिल को टटोलने वाला कोई नहीं था। उसने अपने ड्रीम बॉय को हमेशा दिल में रखा, इस उम्मीद से कि शायद वह कभी मिले। वह ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ने लगी। अब तो एक बेटी भी हो गई। जिम्मेदारियों के चलते अब तो बच्ची भी 10 साल की हो चुकी थी, पर उसका इंतज़ार अब तक था। अब उसकी ज़िंदगी का दोहराव उसी की बेटी के साथ होने जा रहा था। अपने पति का बेटी पर चिल्लाना, हाथ उठाना उसके मन को विचलित कर रहा था। वह था तो पिता, पर उसकी बेटी को अक्सर अपनी माँ के आंचल में ही छुपना पड़ता था। परिवार में कभी न माँ को पिता से जुबान लड़ाते देखा और न ही ससुराल में सास और जेठानी को। अंजलि अपने पीहर आई हुई थी अपना इलाज करवाने, क्योंकि अंजलि प्रेग्नेंट हो ही नहीं पा रही थी। अंजलि का भाई इलाहाबाद जाने वाला था, क्योंकि गौरव अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करने आने वाला था। पर न जाने क्यों अंजलि का भाई अंजलि और उसकी पत्नी और बच्चों को इलाहाबाद घुमाने के लिए अपने साथ ले गया। गौरव ने उन्हें अच्छे होटल में ठहराया। इतनी शान शौकत वाला होटल में ठहर कर तो मज़ा ही आ गया था। अंजलि भी पहली बार इस तरह से बाहर गई थी। दुनिया कितनी बदल गई थी। इस घूंघट में ना तो उसकी भाभी को और ना ही अंजलि को पता था। इन्हीं मुलाकातों में पता चला कि गौरव ने भी अभी तक शादी नहीं की। वह बिल्कुल अकेला था। अब आखिरी बार जाने से पहले अंजलि भी उसे वही चॉकलेट देना चाहती थी। उसने भी तो कुछ जोड़ तोड़कर पैसे जो इकट्ठे किए थे, पर एक चॉकलेट कैसे दे, क्योंकि इतने सालों में तो न जाने उसने कितनी ही चॉकलेट अंजलि को दी थी। क्या गौरव को एक चॉकलेट देना पर्याप्त होगा? यही सवाल उसके जहन में था। भाई के सामने तो सवाल ही नहीं होता कि वह गौरव को चॉकलेट पकड़ा दे, पर जैसे ही भाई वॉशरूम गया और भाभी अंजलि की आंखों से ओझल क्या हुई। अंजलि ने फट से चॉकलेट निकाल गौरव को थमा दी और वहाँ से भागने लगी। गौरव ने कहा, यह चॉकलेट देने का मतलब जानती हो? गौरव की बात सुनकर अंजलि एक पल वहीं रुक गई, अपनी नज़रें झुकाए नामे सिर हिला दिया। गौरव बोला, यह भी प्यार का इजहार करने का तरीका है। अंजलि ने अपनी नज़रें उठाई और गौरव को देखने लगी। पहली बार उसने गौरव को इतने करीब से देखा था। उसकी आंखों में अंजलि के लिए प्यार था। टैक्सी में बैठे बैठे यही विचार चल रहा था कि इसका मतलब हर मुलाकात में वह अपना प्यार का इजहार कर रहा था। मैं कितनी बड़ी बुद्धू थी। मेरा ड्रीम बॉय मेरे सामने ही था। वह कितनी बार मेरे सामने आया, पर मैंने ही उसकी आंखों में नहीं देखा। क्या भाई को बोल दूं, एक बार गाड़ी फिर से होटल की तरफ मोड़ दे? इस बार गई तो फिर कभी मिल नहीं पाऊंगी। क्या थोड़ी कोशिश कर लूं? ऐसे विचार करते करते अंजलि ने बोल ही दिया, भैया एक बार फिर से होटल में ले चलो ना, फिर कभी भी हम ऐसी होटल भी नहीं देख पाएंगे। गौरव जब तक उस होटल में है
तब तक कुछ दिन और वहाँ रुक जाते हैं और मज़े ले लेते हैं। क्यों ना 2-4 दिन और रुक जाएं। अंजलि के भाई को भी थोड़ा लालच आ गया। भाभी भी कहने लगी, हाँ जी, थोड़ा और रुकने का मौका मिल जाए तो रुक लेते हैं ना। और फिर होटल में रुकने का खर्चा कौन सा हमें करना पड़ रहा है ना तुम्हारा दोस्त, वही तो कर रहा है। टैक्सी को उसके भाई ने होटल की तरफ फिर से मोड़ लिया। भाई ने कहा, चलो गौरव, 2-4 दिन और रुक लेते हैं, फिर तुम अमेरिका चले जाओगे, तब हम फिर कहाँ मिल पाएंगे। गौरव अंजलि की नज़रें टकरा रही थी। साथ खाना पीना अंजलि को अच्छा लग रहा था। गौरव अंजलि को कुछ विशेष अनुभव करवा रहा था, कुछ पुरानी बातें जिसे अंजलि अनजान थी। गौरव उन बातों को याद दिला रहा था, जैसे होली पर चुपके से उसके चेहरे को रंगना, फूलों की पंखुड़ियों को उसके ऊपर फेंकना, कभी शरारत करने के अंदाज में उसके गालों को छूना। वह अक्सर उसके साथ शरारत करता रहा, वह उसके साथ हमेशा था। अंजलि को जब जब मौका मिलता तो गौरव को जी भर कर देखती। कभी गौरव से नज़रें मिलती तो अपनी नज़रें झुका लेती। खामोश होठों से अंजलि ने गौरव को बहुत कुछ कह दिया था। गौरव ने भी बहुत कुछ समझ लिया था। गौरव ने जब उसे कहा कि वह हमेशा से अंजलि से ही प्यार करता था, इसीलिए उसने कभी शादी नहीं की। प्यार सिर्फ एक बार होता है। इस कुछ पलों की मुलाकातों में अंजलि को महसूस हो गया था कि यही उसका ड्रीम बॉय था और रहेगा। अब वह यही चाहती थी कि उसे किस दे दूँ, पर कैसे, जहाँ जब भी उसकी नज़रें टकराती बस उसके होठों को देखती। बस अब एक ही लक्ष्य रह गया था कि यहाँ से जाने से पहले उसकी अमानत उसे दे दूँ। सोते समय तो घंटों नींद ही नहीं आती। सोचती कि कैसे दूँगी, यह तो कितना मुश्किल काम है। कह दूँ बस एक किस ले लो। अरे नहीं, ऐसे थोड़ी ही होता है। तभी गौरव उसके कमरे में आया। अंजलि ने फट से कह दिया, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। गौरव ने कहा कि क्या? अंजलि ने कहा, एक किस। गौरव मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या? गौरव एकटक उसे देखता रहा और हंसने लगा और कहने लगा, एक किस तुम दोगी मुझे, सचमुच? गौरव कुछ और बोलता उससे पहले अंजलि ने उसको होठों पर एक किस दे दिया। अंजलि कहने लगी, बस मेरे पास यही था जो तुम्हारे लिए था, जो मुझसे कभी कोई नहीं ले सका। गौरव को गले लगा लिया, फुट फुट कर रोने लगी। मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं, जिसे मुझसे जो छीनना था वह सब कुछ छीन चुका है। अपनी इच्छा से उसे कभी कुछ नहीं दिया, सिर्फ यही एक किस जिसे कोई छीन नहीं सका, कोई भी नहीं। और दोनों के होठ फिर से एक दूसरे को छू रहे थे, मानो अपार प्रेम का सबूत दे रहे हो। अंजलि शिकायत करने लगी कि जब मुझसे इतना प्यार किया तो पीछे क्यों रह गए। गौरव ने कहा कि क्योंकि मुझे तुम्हारे दिल का हाल नहीं पता था। कभी तुम्हारी नज़रों ने मेरी ओर देखा ही नहीं तो तुम्हारी आंखों से भी तुम्हारे दिल का हाल पढ़ लेता। क्या मेरे साथ चलोगी मेरी जीवन साथी बनकर? मैं यहाँ तुम्हारा 5 दिन और इंतज़ार करूँगा। अगले दिन आखिरकार वो होटल छोड़कर चले ही गए। अब अंजलि के पास 2 दिन बाकी थे। उसे फैसला लेना था, या तो इस पार या फिर उस पार। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और बिन बताए इलाहाबाद की बस पकड़ ली। वह अगले ही पल गौरव के सामने थी। गौरव ने अंजलि और उसकी बेटी का पासपोर्ट बनवा रखा था। उसे यकीन था कि अंजलि उसके पास आएगी, इसीलिए गौरव ने कोर्ट मैरिज की सारी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। कोर्ट मैरिज कर और अमेरिका फुर हो गई। जिसे ढूंढना था ढूंढते रहे। तभी एक दिन उसके भाई और भाभी का फ़ोन आया और पूछने लगे कि क्या अंजलि तुम्हारे पास है। गौरव ने सच कहा कि हाँ। अंजलि के भाई ने पूछा कि क्या तुम खुश हो, तो अंजलि ने कहा, हाँ भैया। अंजलि के भाई और भाभी ने दोनों को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और फ़ोन काट दिया। गौरव ने इसके चेहरे का घूंघट हटा दिया और उसे यह एहसास दिलाया कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। बेटे को बहुत प्यार दिया जिस पर उसका हक था। अंजलि खुले आसमान के नीचे, उसका सर गौरव के उन कंधों पर था जहाँ उसे सुकून की सांस, सुरक्षा और अपनापन मिल रहा था। अपनी बेटी को खुले आसमान में अपने हाथ फैलाए मुस्कुराते हुए देख सकती थी। एक पुरुष से स्त्री सुरक्षा, अपनापन और प्यार ही तो चाहती है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री का सम्मान नहीं कर सकता है तो कोई भी स्त्री उसके साथ खुश कैसे रह सकती है। और कभी किसी स्त्री को मौका मिल जाए तो वह फुर होने में देर नहीं लगाएगी। उसके शरीर पर अपना अधिकार जता सकते हैं, लेकिन उसके एक किस पर कभी भी नहीं। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।